देखते हैं ट्रांजिशन मेटल एल्केलाइड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है ना। इसको हम कार्बेन भी बोलते हैं और एल्केलाइडिन भी बोलते हैं। एल्केलाइडिन कॉम्प्लेक्स को हम कार्बन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसमें मेटल और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे एम ट्रिपल बॉन्ड सी। इन्हें हम कार्बाइन या मेटल एल्केलाइडिन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। एल्केलाइडिन कॉम्प्लेक्स और कार्बाइन एक भी होते हैं। इसे सबसे पहले फिशर ने प्रिपेयर किया था लेबोरेटरी में, ठीक है ना। कार्बाइन कॉम्प्लेक्स को जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। कार्बाइन कॉम्प्लेक्स को पहले फिशर ने प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो जनरली ये 2 टाइप्स के होते हैं, डबलेट कार्बाइन और क्वार्टेट कार्बाइन। अब डबलेट कार्बन क्या होते हैं? डबलेट कार्बन की स्ट्रक्चर ये है, ठीक है ना। सी बॉन्ड आर, इसमें जैसे ये एक ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इसकी हम बात नहीं करते क्योंकि हमको बात करनी है इसकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है? ये डबलेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। डबलेट का स्ट्रक्चर है और इसमें क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी स्पिन कितनी होगी? हाफ होगी। हाफ होगी क्योंकि एक है, दो तो क्या होता है? एक होती, ये हाफ है तो 1/2। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो 2s+1 होती है। तो यस का मान कितना है? 1/2 है। तो यहाँ पास 2 × 1/2 कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 तो 2 निकल आएगा। मतलब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इसी प्रकार क्वार्टेट की कार्बन स्ट्रक्चर देख लेंगे। अब इसमें कितने हैं? 1 2 3। इसमें 3 कितनी क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यस इक्वल टू 3/2। जब इसकी स्पिन मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो 2s+1। तो यस का मान कितना है? 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 + 1 तो 3 + 1 4 हो गया। मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखते हैं इसे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बाइन कॉम्प्लेक्स का। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, फिशर कार्बाइन कॉम्प्लेक्स और सॉकर कार्बाइन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो फिशर कार्बाइन कॉम्प्लेक्स ये डबलेट कार्बाइन कॉम्प्लेक्स होते हैं और सॉकर कार्बाइन कॉम्प्लेक्स ये क्वार्टेट कार्बाइन कॉम्प्लेक्स होते हैं। और सेम है, ये डबलेट कार्बाइन कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये क्वार्टेट कार्बाइन कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें मेटल एटम लो वैलेंट स्टेट में होता है, इसमें मेटल एटम हाई वैलेंट स्टेट में होता है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल नेचर की तरह कार्य करते हैं, इसमें न्यूक्लियोफाइल नेचर की तरह कार्य होता है। ये सॉकर कार्बाइन कहलाते हैं और ये फिशर कार्बाइन कहलाते हैं, ठीक है। दोनों के अलग पढ़ लेते हैं। इसमें डबलेट कार्बाइन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसमें मेटल एटम लो वैलेंट स्टेट में होता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल नेचर की तरह ये कार्य करते हैं, ठीक। और सॉकर कार्बाइन कॉम्प्लेक्स में इसमें क्वार्टेट कार्बाइन कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें मेटल एटम हाई वैलेंट स्टेट में होते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोफाइल नेचर का होता है, ये सॉकर कार्बाइन कहलाते हैं, ठीक है। अब इसका हम प्रिपरेशन देख लेते हैं। इस रिएक्शन में कार्बाइन को कार्बाइन में बदलते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है? फिशर। इसको कौन दिया था? फिशर ने दिया था। तो ले लेते हैं रिएक्शन ओसी मेथॉक्सी, ठीक है ना। इसमें मेथिल मेथॉक्सीब्रोमाइन है, ठीक है ना। जब इसकी क्रिया हम कराएं तो किसमें? लो टेम्परेचर में कराती है इसकी क्रिया। तो OC4 मेथॉक्सी 3 Br डबल बॉन्ड C बॉन्ड वो मेथॉक्सी है, ये BX3 लेते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें से OC4 थे तो इसमें से एक निकल गया तो मेथॉक्सी पूरा सेम रहेगा। ये XCr, ये X3 थे तो यहाँ पास XCr आ गया। अब ये डबल बॉन्ड में था तो ये ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। सिर्फ हमको यही करना है कि जो ये डबल बॉन्ड है उसको ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना और सेम पूरी रिएक्शन वही रहेगी, ठीक है। इसमें डबलेट को हम क्वार्टेट में कन्वर्ट करते हैं। डबलेट में है BrOC4 W किस में है? डबलेट में है Cl में, ठीक है ना। तो इसको हम Br2 और DMe की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो Br2 DMe ये हो गया और W किस में हो गया? क्वार्टेट में हो गया। ये क्वार्टेट है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड CMe + 4CO, ये 4CO बाहर निकल गया और W डबल बॉन्ड CMe ये है और Br3 आ गया, ठीक है। ये Br, ये 2 Br ये। अब देखते हैं सॉकर कार्बाइन डिप्रोटोनेशन कराना है, मतलब H पॉजिटिव को रिमूव करना है। तो ले लेते हैं सॉकर की क्रिया NP3 डबल बॉन्ड HCl। इसको क्या करना है? रिमूव करना हमें। तो हम BuLi की क्रिया में DMP के साथ करते हैं तो Li DMP हो गया और NP3 ट्रिपल बॉन्ड CMe3, ठीक है। और हमको हाइड्रोजन निकाल देना है तो क्योंकि हमको पता है कार्बन कौन सा होता है? टेट्रा समूह का, तो वो अपनी वैलेंसी पूरी करेगा तो N बॉन्ड C4H10, ठीक है। अब इसके हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो कार्बाइन कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर आजकल एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडी, IR स्टडी और NMR से पता चला है कि ये लीनियर तरह का होता है। और जब ये लीनियर है, कौन? मेटल डबल ट्रिपल बॉन्ड C कार्बन लिंकेज कार्बाइन क्या है? लीनियर होती है। तो इसके बीच का बॉन्ड एंगल भी 180 डिग्री। जब ये लीनियर होगा तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। अब हम निकालते हैं
मेटल ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और दो क्या हो गए, पाई बॉन्ड हो गए। तो एक सिग्मा बॉन्ड जब हम इसमें कराते हैं क्रिया, ये कौन सा हो गया, वैकेंट क्षेत्र, वैकेंट हाइब्रिड हो गया, क्योंकि वैकेंट का मतलब होता है खाली, और फील्ड हाइब्रिड ये हो गया कि इसमें भरा हुआ है। जब इन दोनों की हम क्रिया कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड मिलता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड मिल गया, ये ऐसे, ठीक है ना, मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड मिल गया। ये फील्ड sp हाइब्रिड हो गया और ये वैकेंट हो गया। अब वैकेंट और फील्ड मिलकर क्या बना दिए, सिग्मा बॉन्ड बना दिए हैं। अब पाई बॉन्ड के लिए, ठीक है ना, तो इसमें भी यही मेटल ले लिए, ये वैकेंट फील्ड क्षेत्र हो गया, ये फील्ड क्षेत्र है, तो ये मिलकर क्या बन गया, पाई बॉन्ड बना दिया। ये पॉजिटिव दो आयन हो गए, ठीक है ना, ये एक आयन इसमें था, एक आयन इसमें था, तो ये कितना हो गया, ये पॉजिटिव दो आयन हो गए, ठीक है ना। ये एक प्राप्त हो गया पाई बॉन्ड का। अब दूसरा पाई बॉन्ड भी, ये वैकेंट में था, वो ये सॉरी ये फील्ड में था, अब ये वैकेंट में है, तो ये वैकेंट में भी सेम वही है, इसमें दो पॉजिटिव आयन यहाँ पास हैं, तो ये दो पॉजिटिव आयन, डबल बॉन्ड लगा, एम डबल बॉन्ड सी बॉन्ड, और ये एन डबल बॉन्ड सी बॉन्ड, और ठीक है, ये फील्ड में वैकेंट में था तो फील्ड में प्राप्त हो गया, तो मेटल कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड प्राप्त हो गया। तो एक पाई बॉन्ड ये प्राप्त हो गया, एक पाई बॉन्ड प्राप्त ये हो गया, और एक सिग्मा बॉन्ड ये प्राप्त हो गया। हमको 3 निकालने थे ना, एक सिग्मा 2 पाई, ये निकल गया। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी हम। सेम वही क्रिया करना है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड में है, ट्रिपल बॉन्ड इसमें निकाल देना है, ठीक है ना। तो जब ये क्रिया कराएंगे WCCMe3 OCMe3 का होल थ्राइस प्लस RC ट्रिपल बॉन्ड CR, तो ये क्रिया करा दी थी। इसके साथ अटैच हो गया W ट्रिपल बॉन्ड CR और OCMe3 का होल थ्राइस प्लस ये RC, इसके साथ ग्रुप के साथ ये अटैच हो गया, ठीक। और ये फिशर कार्बन, क्योंकि हमको पता है फिशर कार्बन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है। यहाँ पास अभी मैंने पढ़ा है ना कि फिशर फाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल को अपने साथ रख सकते हैं, तो ये Ln M ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड R प्लस NU, ये चेंज किए तो ये अपना ये न्यूक्लियोफाइल में अटैच हो गया। तो ये हो गई कौन सी, कार्बन की ट्रांजिशन मेटल।